ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड उनबी को देखते हैं जो बुक के लिए मेल लीड जुहान को देख रही होती है। फिर उनबी जुहान के हाथ से केक लेकर फेंक देती है और गुस्से में कहती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये सुनकर जुहान बहुत हर्ट होता है और रोते हुए पूछता है तुम मुझसे दूर क्यों होना चाहती हो। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें उनबी के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें किम फैमिली में शादी करनी होगी। तो उनबी उन्हें बताती है कि मैं जुहान को लाइक करती हूँ। डैड कहते हैं हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और मैं किम को कर्ज वापस नहीं दे सकता, तो तुम क्या चाहती हो कि जुहान तुम्हारे कर्ज को दे और खुद ग्रेजुएट भी ना हो सके। यह सुनकर उनबी उनकी बात मान जाती है। फ्लैशबैक एंड होते ही जुहान उनबी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे मजाक कर रही हो, इसलिए ये सब बस करो। उनबी कहती है तुम्हारे साथ इतना टाइम रहने के बाद मुझे पता चल गया कि तुम मेरे लायक नहीं हो। जुहान कहता है मैं जानता हूँ ये तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है, पर उनबी कहती है मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। ये बोलकर वह जाने लगती है तो जुहान उससे कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस पर पछतावा ना हो। ये बोलकर वह वहां से चला जाता है और उनबी उसे देखकर बहुत रोने लगती है। नेक्स्ट सीन 5 साल बाद का दिखाया जाता है जहां उनबी ट्रैफिक में होती है। तभी वहां जुहान एक बड़ी कार में आता है क्योंकि अब वह एक रिचेस्ट बिजनेस बन गया होता है। फिर रिपोर्टर जुहान से सवाल वगैरह पूछने लगते हैं। वहीं उनबी जुहान को देखते ही इमोशनल हो जाती है और सोचती है फाइनली तुम इतने सालों के बाद वापस आ गए, पर अब हम दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तभी ट्रैफिक जाम खत्म हो जाता है तो उनबी अपनी साइकिल पर वहां से चली जाती है। इसके बाद उनबी क्लब आती है जहां वह एक वेट्रेस होती है। तब उसकी कॉलेज उनबी से कहती है तुम आज इतना लेट से क्यों आई हो, क्या तुम्हें पता है आज स्पेशल गेस्ट्स हैं। जिसके बाद उनबी ड्रिंक और ऑरेंज लेकर वीआईपी रूम के अंदर जाती है जहां जुहान अपने क्लासमेट्स के साथ बैठा होता है। वहीं उसकी फीमेल फ्रेंड रूई उसके पास बैठी होती है। तब जैसे ही उनबी उन्हें वहां देखती है वह सोचने लगती है काश ये लोग मुझे पहचान न पाए। वहीं जुहान और उनबी एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उनबी ड्रिंक सर्व करके वहां से जाने लगती है तो जुहान उसे रुकने को कहता है और ऑरेंज कट करके देने को कहता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें उनबी जुहान के साथ क्लास में बैठी होती है। तब उनबी को भूख लग जाती है तो जुहान पास रखे ऑरेंज को पील करता है और उसे खिलाकर पूछता है ये कैसा है। तो उनबी स्माइल करते हुए कहती है ये बहुत मीठी है और वो उसे भी ऑरेंज खिला देती है। फ्लैशबैक एंड होते ही उनबी के हाथ में कट लग जाती है जिससे वो उनसे कहती है मैं आप लोगों के लिए दूसरा ऑरेंज भिजवा देती हूँ। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है। तभी रुई उनबी को पहचान लेती है और कहती है तुम तो हमारी क्लासमेट थी ना, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ एंजॉय करना चाहिए। ये बोलकर वो उसे ड्रिंक के पास लाती है और उसे ड्रिंक देते हुए पीने को कहती है। तो उनबी उसे मना करते हुए बताती है कि मेरा काम यहाँ ड्रिंक सर्व करना है, ड्रिंक करना नहीं, इसलिए मुझे अपना काम करने दो। लेकिन फिर भी रुई उसका हाथ पकड़ के रोकती है और उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करती है जिससे ड्रिंक जुहान की कोट पर गिर जाता है। ये देखकर उनबी और रुई शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं रुई हंसते हुए कहती है तुम्हें पता भी है ये कोट कितनी एक्सपेंसिव है जिसे तुमने खराब किया है, अब तो जुहान तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगा। तो उनबी जुहान से सॉरी कहती है और बोलती है कि मैं कंपेंसेट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रुई उनबी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी फैमिली 5 साल पहले बैंकरप्ट हो गई थी, तो क्या तुम अपने टूटे हुए ब्रेसलेट से कंपेंसेट करोगी। ये सुनकर उनबी जल्दी से अपना हाथ छुपाने की कोशिश करती है और जुहान उसके हाथ में ब्रेसलेट देख लेता है जिससे वो शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या उनबी अभी भी मुझे लाइक करती है जो मेरी दी हुई ब्रेसलेट को अपने पास रखे हुए है। ये सोचकर वो सभी क्लासमेट्स और रुई को बाहर जाने को कहता है जिससे रुई चिढ़ते हुए वहां से चली जाती है। तब उनबी जुहान को सॉरी कहती है और बताती है कि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो वहां से जाने को कहती है पर जुहान उसे अपने क्लोज करते हुए पूछता है क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है जो तुमने मुझे पहचाना नहीं। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें जुहान हॉस्पिटल में बैठा रो रहा होता है। तब उनबी बिल्ली उसके पास आती है और उसे बताती है तुम फिक्र मत करो, ग्रैंडपा को कुछ नहीं होगा, मैंने बिल पे कर दिए हैं। ये सुनकर जुहान कहता है मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। उनबी कहती है ये एहसान नहीं है, हमें जब भी एक दूसरे की जरूरत होगी हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर वो अपना हाथ आगे करते हुए कहती है तुम थके हुए लग रहे हो, इसलिए चलो हम वॉक पर चलते हैं। तब जुहान उसे देखकर स्माइल करने लगता है। फ्लैशबैक एंड होते ही जुहान उससे पूछता है इतने साल गुजर गए, क्या तुम्हें मुझे याद नहीं किया। वहीं उनबी सोचती है लगता है इतने सालों बाद जुहान मुझसे नफरत करने लगा है। फिर जुहान उसे किस करने के लिए आगे होता है मगर उनबी उससे दूर हो जाती है और कहती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है और हम यहाँ कंपेंसेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसके लिए मैं तैयार हूँ। जुहान कहता है ठीक है, मेरी कोट बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए मुझे इसके पूरे पैसे देने होंगे। उनबी कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है इसलिए मैं इसे ड्राई क्लीनिंग करके भेज दूंगी। जुहान कहता है लेकिन तुम्हें इसे खुद मुझे लाकर देना होगा। उनबी कहती है मैं बिजी रहती हूँ इसलिए खुद नहीं आ सकती। ये बोलकर वो जाने लगती है जिससे जुहान उसके क्लोज आकर कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सकती हो। ये सुनकर उनबी गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है तो जुहान कहता है 5 साल पहले तुम मुझे पैसों के लिए ही छोड़ कर गई थी। ये बोलते हुए वो उसके कंधे पर हाथ रखता है लेकिन उनबी
उसका हाथ हटाने लगती है और कहती है, तुम अगर ये सोचते हो तो यही सही। तभी जुहान उसके हाथ पर लगे कट को देखता है और बैंडेज लगाने लगता है। ये देखकर उनबी सोचती है, तुम मुझसे बहुत दूर हो गए हो। फिर जुहान उसे अपना कार्ड देते हुए क्लोज करता है और उससे सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। तब उनबी कार्ड को देखते हुए सोचती है, अगर मुझे पता होता कि आज तुम लोग यहाँ आ रहे हो तो मैं आज यहाँ नहीं आती। इसके बाद जुहान अपनी कार में जाता है जहाँ रुई पहले से बैठी होती है। ये देखकर जुहान उससे कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे साथ बैठ सकती हो, इसलिए तुम टैक्सी से अपने घर चली जाओ। रुई कहती है, मेरे पास अपनी कार है, मुझे तुम्हारी कार की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो गुस्से में कार से उतर जाती है। नेक्स्ट डे उनबी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी वहाँ रुई आती है और उससे टकरा जाती है। तो रुई गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? तभी वो उनबी को देखती है और पूछती है, तुम हर उस जगह क्यों आ जाती हो जहाँ मैं जाती हूँ? तब उनबी उसे बताती है कि मैं यहाँ काम करती हूँ और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तब रुई उसे बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड इस कंपनी का इन्वेस्टर है। ये सुनकर उनबी पूछती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो कौन है? तब सामने से जुहान आता है तो रुई उसका हाथ पकड़ के कहती है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। कल उनबी वेटर बनी थी और आज भी हमारे पीछे यहाँ आ गई। ये सुनकर जुहान रुई से अपना हाथ छुड़ा लेता है और उनबी उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए बताती है कि मैं यहाँ की इंजीनियरिंग एम्प्लॉय हूँ, जिससे जुहान उसके कार्ड को अच्छे से देखने लगता है। फिर वहाँ मैनेजर वांग आता है और वो जुहान से उनबी को इंट्रोड्यूस करता है और उनबी को बताता है कि जुहान हमारी कंपनी का नया इन्वेस्टर है। वहीं रुई उनबी को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। अब उनबी मीटिंग रूम में अपना काम कर रही होती है। तब वहाँ जुहान आता है और उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? उनबी कहती है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। ये सुनकर वो उसके क्लोज जाता है और कहता है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है, जिससे उनबी गुस्सा होकर दूर होती है और बताती है कि मेरी शादी होने वाली है, यहाँ तक कि मेरे फियांसे के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन भी है। ये सुनकर जुहान को शॉक्ड लगता है और वो उससे दूर हो जाता है। तो उनबी कहती है, हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए ताकि किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये सुनकर जुहान उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, अगर तुम सच में किसी और से शादी करने वाली हो तो अब तक मेरी दी हुई ब्रेसलेट क्यों पहना है, या फिर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें उनबी के बर्थडे वाली नाइट जुहान देर से उससे मिलने आता है। तो उनबी पूछती है, तुम अंदर पार्टी में क्यों नहीं आए और इतने देर से क्यों आए हो? जुहान उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था। ये बोलकर वो उसे ब्रेसलेट देता है। तो उनबी कहती है, इसे मुझे पहना दो क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जुहान उसे ब्रेसलेट पहना देता है जिससे उनबी उसे हक करती है और दोनों खुश हो जाते हैं। फ्लैशबैक एंड होते ही उनबी बताती है कि वो इस ब्रेसलेट को बस पहनने के लिए यूज कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे लाइक करती है। जुहान कहता है, तुम अपनी एंगेजमेंट तोड़ कर मेरे पास वापस आ जाओ, हम फिर से पहले की तरह एक साथ रहेंगे। उनबी कहती है, अब पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ काम करती हूँ। ये बोलकर वो उसे धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उनबी अपने डेस्क पर आती है जहाँ उसकी कॉलेज मेरा उससे पूछती है, क्या मीटिंग रूम में कुछ हो रहा था या फिर जुहान तुम्हें परेशान कर रहा था? उनबी कहती है, वहाँ मैं और जुहान प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। मेरा बोलती है, मैंने सुना जुहान चाइना वापस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया है क्योंकि वो अब तक उसे लाइक करता है जबकि उसके पास एक गर्लफ्रेंड भी है। ये सब सुनकर उनबी सोचती है, क्या सच में जुहान की गर्लफ्रेंड भी है? तभी वहाँ जुहान आता है और उनबी को बताता है कि तुम्हें मेरे साथ लंच बैंक्वेट पर चलना होगा, पर उनबी जाने से मना कर देती है जिससे जुहान उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं इन्वेस्ट करने से मना कर दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है जिससे मीरा उनबी से कहती है, तुम बहुत लकी हो जो जुहान ने खुद तुमसे लंच पर चलने को कहा है। वहीं उनबी न चाहते हुए भी उसकी बात मान जाती है। अब उनबी जुहान के साथ रेस्टोरेंट आती है जिसे देखकर उसे पास्ट याद आता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें देखते हैं कि उनबी जुहान के साथ रेस्टोरेंट जाती है। तब जुहान उससे कहता है, ये रेस्टोरेंट बहुत एक्सपेंसिव है और मेरे पास पैसे नहीं है। उनबी कहती है, लेकिन मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद है और तुम बिल की फिक्र मत करो। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। फ्लैशबैक एंड होते ही उनबी सोचती है, टाइम हमेशा बदल जाता है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और डाइनिंग पर बैठते हैं, पर उनके अलावा वहाँ कोई नहीं होता। तो उनबी जुहान से पूछती है, बाकी बिजनेस कहाँ है? जुहान कहता है, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं और मुझसे ही तुम्हें प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। ये सुनकर उनबी कहती है, मुझे ऑफिस में और भी जरूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर सकती। ये बोलकर वो जाने लगती है पर जुहान उसे रोकते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ लंच करना ही होगा, ये भी तुम्हारा काम है। ये सुनकर उनबी वहीं बैठ जाती है। तो जुहान उसे ऑर्डर करने को कहता है। तभी उनबी के डैड उसे कॉल करते हैं और बताते हैं कि मैं किम से मिलने आया था और अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। ये जानकर उनबी परेशान हो जाती है
जिससे जुहान उसका मोबाइल लेते हुए कहता है ये मेरा प्राइवेट टाइम है और मैं नहीं चाहता कोई हमें डिस्टर्ब करे। इसके बाद उनबी ऑफिस से जा रही होती है, तभी वहाँ किम आता है और उससे कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीद दूं? उनबी कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे इस तरह की बात मत किया करो ना, क्योंकि मैंने तुम्हारा कर्ज वापस कर दिया है, इसलिए हमारी एंगेजमेंट खत्म हो जानी चाहिए, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों आ जाते हो? किम कहता है तुम्हें सच में लगता है तुमने मुझे पूरे पैसे दे दिए हैं? ये बोलकर वो उसके क्लोज जाता है और कहता है तुम्हारे डैड मेरे घर पर हैं और उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हें लेने के लिए भेजा है, इसलिए मेरे साथ चलो। तभी वहाँ जुहान आता है और किम को रोकने को कहता है, तो किम उससे कहता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम इतने सालों बाद वापस आए हो। ये बोलकर वो हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन जुहान उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और उनबी से पूछता है क्या यही तुम्हारा फियांसे है? किम जुहान से कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और यहाँ से जाओ क्योंकि मुझे उनबी से बात करनी है। ये बोलकर वो उनबी की तरफ हाथ बढ़ाता है पर जुहान उसका हाथ पकड़ के रोक देता है। वहीं उनबी किम से कहती है मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं जल्दी ही तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। ये सुनकर जुहान उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में उनबी जुहान के साथ ऑफिस आती है और उससे पूछती है क्या तुम सच में ज्यादा काम करना चाहते हो? जुहान कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा काम करो ताकि मेरे कोर्ट के पैसे कंपेंसेट कर सको, इसलिए मैं यहाँ रहकर तुम पर नजर रखूंगा। ये सुनकर उनबी चिढ़ जाती है और कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं इस ऑफिस के लिए अपनी जिंदगी दे सकती हूँ। जुहान कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में सपोर्ट करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जुहान उनबी के पास आता है जो डेस्क पर बैठी अपना काम कर रही होती है। फिर जुहान उसे जूस देते हुए कहता है तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक लाया हूँ। ये सुनकर उनबी ड्रिंक ले लेती है और जुहान अपनी ड्रिंक पीने लगता है। तब उनबी उसे रोकते हुए कहती है क्या तुम भूल गए इसे पीने से तुम्हारे पेट में दर्द होता है? ये सुनकर जुहान उसे देखने लगता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें जुहान उदास बैठा होता है। तभी वहाँ उनबी आती है और प्यार से उसके बालों को टच करती है। फिर उससे पूछती है तुम इतने परेशान क्यों हो? जुहान बताता है कि मुझे अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बनाना है ताकि मुझे कंपनी में जॉब मिल सके। ये सुनकर उनबी कहती है इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे डैड की कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। मैं उनसे बात करूंगी और वो तुम्हें अच्छी सैलरी भी देंगे। इस बात पर जुहान कहता है ये सब मैं अपनी मेहनत से हासिल करना चाहता हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ये खुद कर सकता हूँ। फ्लैशबैक एंड होते ही जुहान उनके क्लोज जाते हुए पूछता है क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? जिससे उनबी नर्वस होते हुए कहती है नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया था, मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी? तभी किम उनबी को कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारे डैड मुझसे मिलने मेरे घर आए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर उनबी परेशान हो जाती है और जुहान से कहती है मेरे डैड की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जुहान अपनी कार में बैठता है। तब उसका असिस्टेंट उसे उनबी की डिटेल्स फाइल देते हुए बताता है कि उनबी के डैड ने किम से कर्ज लिया था, जिस कारण उनबी को न चाहते हुए भी किम से एंगेजमेंट करनी पड़ी थी, पर वो उसे उसके कर्ज के पैसे दे रही है और अपनी एंगेजमेंट भी खत्म करना चाहती है। लेकिन किम उसे ऐसा करने से रोक रहा है और इसलिए उसने झूठ बोलकर उनबी को अपने घर बुलाया। ये सब सुनकर जुहान पूछता है लेकिन वो सीधा मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है? असिस्टेंट कहता है क्योंकि वो आपको अपने रास्ते से हटाना चाहता है। ये सुनकर वो कहता है ठीक है, मुझे किम के घर ले चलो। उधर उनबी किम के घर आती है और अपने डैड से पूछती है आप ठीक है ना? डैड कहते हैं तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा है क्योंकि तुमने किम के साथ बदतमीजी की, इसलिए तुम्हें उसे सॉरी कहना चाहिए। ये सुनकर उनबी कहती है मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, इसलिए मैं उसे सॉरी नहीं कहूंगी, और अगर आप ठीक हैं और मुझे यहाँ झूठ बोलकर बुलाया गया तो मैं वापस जाती हूँ क्योंकि मुझे जरूरी काम है। किम कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा जरूरी काम जुहान के साथ है, लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। उनबी कहती है तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, पर मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर किम पूछता है तो क्या तुम सच में एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो? उनबी कहती है ये डील हमारे बीच पहले ही हो चुकी थी कि मेरे तुम्हें पैसे दे देने के बाद ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। ये सुनकर डैड उससे पूछते हैं क्या तुम पागल हो गई हो और मुझे मारना चाहती हो? तब किम डैड को शांत होने को बोलता है और उनबी से कहता है मैं जानता हूँ तुम ये सब जुहान के लिए कर रही हो और तुम्हें नहीं पता कि रूई उसकी गर्लफ्रेंड है और वो यहाँ तुम्हारी इंसल्ट करने आया है। ये बोलकर वो उसे फोटो दिखाता है जिसमें रूई जुहान के साथ कार में बैठी होती है। तो उनबी कहती है रूई उसकी बिजनेस पार्टनर है, इसलिए मुझसे झूठ कहने की जरूरत नहीं है। तब डैड उनबी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम दोनों एंगेज्ड हो, इसलिए अब तुम जुहान के बारे में सोचना बंद करो। ये बोलकर डैड वहाँ से जाते हैं, जिससे उनबी डर जाती है और किम उसे पकड़कर अपने क्लोज करता है और कहता है तुम अब भी मेरी फियांसे हो, इसलिए मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, जिससे उनबी उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है। तो किम भी उसे मारने के लिए आगे होता है। तभी वहाँ जुहान आता है और किम का हाथ रोककर उसे मुक्का मारता है। तो किम गुस्से में कहता है उनबी मेरी फियांसे है, इसलिए तुम बीच में मत आओ।
जुहान कहता है, पर वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, न तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। ये बोलकर वो उनबी को गोद में उठा लेता है और वहाँ से ले जाता है। फिर कार में जाते हुए उनबी जुहान को थैंक्स कहती है, तो जुहान कहता है, मैं तुम्हारे थैंक्स का क्या करूंगा। उनबी पूछती है, फिर तुम्हें और क्या चाहिए। ये सुनकर जुहान उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ? अगली बार अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। ये सुनकर उनबी सोचती है, आखिर मेरा रिलेशन ही क्या है जुहान से, जो मैं अपनी परेशानी उसे बताऊं। तभी जुहान उसे किस करने लगता है, जिससे उनबी उससे दूर होती है और कहती है, तुमने मेरी मदद की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी इंसल्ट कर सकते हो। जुहान कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ? उनबी कहती है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, न तुम मेरी बात समझ सकते हो। ये बोलकर वो जाने लगती है तो जुहान उसका हाथ पकड़ के रोकता है और पूछता है, तुम इस समय कहाँ जा रही हो? उनबी बताती है कि मुझे क्लब जाना है। जुहान कहता है, क्या तुमने अभी का टाइम देखा है? बहुत लेट हो गई है और वहाँ का एरिया भी सही नहीं है। उनबी गुस्से में कहती है, मैं कहती हूँ तुम नहीं जानते मैं किस परेशानी में हूँ और मुझे पैसों की कितनी जरूरत है, इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मुझे इस तरह रोक सकते हो। ये सब सुनकर जुहान उसे अपने क्लोज करते हुए कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए, ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करना होगा। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। अब उनबी जुहान के घर आती है और कहती है, मैंने सुना है तुम यहाँ पहले से किसी लड़की के साथ रहते हो। जुहान कहता है, तुम खुद देख सकती हो, क्या यहाँ तुम्हारे सिवा कोई और लड़की दिख रही है? ये बोलकर वो उसे कंधे पर उठा लेता है, जिससे उनबी उसे नीचे उतारने को कहती है, पर जुहान उसे बेडरूम ले जाता है और बेड पर उसे उतार कर कहता है, आज तुम यही सो जाओ। तभी उनबी बेड पर रखे लेडी कपड़े वगैरह देखती है और जुहान से पूछती है, तुमने कहा यहाँ तुम अकेले रहते हो, फिर ये कपड़े किसके हैं? जुहान उसे बताता है कि जब मैं तुम्हें यहाँ ला रहा था तो मैंने अपनी सर्वेंट से ये कपड़े अरेंज करने को कहा था, क्योंकि तुम पहली लेडी हो जो मेरे घर में आती हो और तुम मेरी जिंदगी में एक लौटी लेडी हो जिसे मैं लाइक करता हूँ। उनबी पूछती है, तो फिर सबको ऐसा क्यों लगता है कि रूही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर जुहान उसके क्लोज आते हुए पूछता है, तो क्या तुम्हें रूही से जलन हो रही है? उनबी कहती है, भला मुझे जलन क्यों होगी? ये बोलते हुए वो पीछे होने लगती है। जुहान कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए, इसलिए तुम बताओ मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है और दूर होकर बताता है कि रूही मेरी बिजनेस पार्टनर है, उसके अलावा हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो मैं तुमसे प्रॉमिस करने के लिए भी तैयार हूँ, अगर मैंने तुमसे झूठ कहा तो मेरी मौत आ जाए। ये सुनकर उनबी उसके चेहरे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। तब जुहान फिर से उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उनबी उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उनबी वॉशरूम आती है, जहाँ वो लेडी क्रीम देखकर सोचती है, क्या ये रूही की है? तभी जुहान वहाँ आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये याद नहीं है? तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें जुहान उनबी के लिए चीजें छुपा कर लाता है। ये देखकर उनबी उसकी फिक्र करने लगती है और उसे अपना क्रीम देते हुए कहती है, इसे अपने हाथों पर लगा लेना। जुहान कहता है, लेकिन ये तो तुम्हारी है। उनबी बोलती है, कोई बात नहीं, तुम इसे यूज कर सकते हो। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है, जिससे दोनों हैप्पी हो जाते हैं। फ्लैशबैक एंड होते ही उनबी पूछती है, तुमने इसे अब तक अपने पास क्यों रखा है? जुहान कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था और मुझे यकीन था हम फिर से जरूर मिलेंगे। ये सुनकर उनबी इमोशनल हो जाती है और उसे देखने लगती है। अगले सीन में जुहान अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में बैठा होता है और उनबी को मैसेज करता है, पर उसका कोई रिप्लाई ना आने पर वो चिढ़ जाता है और क्लब से जाने लगता है, जिससे उसके फ्रेंड्स उसे रुकने को कहते हैं, मगर जुहान कहता है, मुझे यहाँ बोरिंग लग रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर आता है, जहाँ वो देखता है कि किम उनबी को परेशान कर रहा होता है। वहीं उनबी उसे बताती है कि मैंने क्लब से रिजाइन कर दिया है, इसलिए तुम मुझे इस तरह परेशान नहीं कर सकते। तब किम उनबी के चेहरे को टच करने लगता है। ये देखकर जुहान उनके पास जाता है और किम से पूछता है, क्या तुम्हारे लिए लास्ट नाइट की पिटाई काफी नहीं थी या फिर तुम्हें और पिटने का शौक है? ये बोलकर वो उनबी को वहाँ से ले जाने लगता है, पर किम उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है, क्या तुम कर्ज के बारे में भूल गई हो? अगर तुम मुझे इस गेम में हरा दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर उनबी बताती है कि मुझे ये गेम आता ही नहीं है, फिर मैं ये कैसे खेल सकती हूँ? ये सुनकर किम कहता है, कोई बात नहीं, ये तुम्हें मैं सिखा दूंगा, इसलिए तुम मेरी तरफ आ जाओ। जुहान किम से कहता है, तुम्हें उनबी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने गेम पर ध्यान दो, क्योंकि उसके लिए मैं यही हूँ। ये सुनकर किम जोश में आकर गेम खेलने लगता है। उसके बाद जुहान उनबी का हाथ पकड़ के उसके साथ गेम खेलता है और किम को हरा देता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उनबी हंसने लगती है, जिससे किम चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जुहान उनबी से कहता है, तुम जब चाहो मुझे अपनी मदद के लिए कॉल कर सकती हो, चाहे तुम किसी भी प्रॉब्लम में हो, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। तभी उनबी की फ्रेंड किन उसे कॉल करती है, पर उनबी उसे पहचान नहीं पाती और पूछती है, तुम कौन हो? किन बताती है, शुक्र है मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया। फिर वो उसे अपने बारे में बताती है, जिससे उनबी उसे पहचान कर खुश हो जाती है। इसके बाद किन उसे मिलने के लिए बुलाती है, तो उनबी जुहान से कहती है, अभी मुझे किन से मिलने जाना है, इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ।
ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर उनबी रेस्टोरेंट जाती है। किन उसे देखकर बहुत हैप्पी होती है और हक कर लेती है। फिर वो लोग डाइनिंग पर बैठते हैं तो किन उससे कहती है, तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम कॉलेज ग्रुप में हो तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने वहाँ से तुम्हें कांटेक्ट किया। तब उनबी उसे सॉरी कहती है और बताती है कि मेरी फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद हमारा एड्रेस बदल गया, जिस वजह से मैं किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाई और मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दिए थे। फिर किन उसे बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद जुहान तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया था और वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर भी गया था। ये सुनकर उनबी कहती है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस टाइम मैंने जुहान से ब्रेकअप कर लिया था। किन कहती है, मैं सच कह रही हूँ, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान था और उसने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की थी पर तुम उसे नहीं मिली। इसलिए अब ये बताओ कि तुम इतने सालों से कहाँ थी। उनबी बोलती है, मुझ पर बहुत कर्ज हो गए थे जिन्हें मुझे चुकाना है, इसलिए मैं इतने सालों से पैसे जमा करने में लगी हूँ। फिर वो सोचती है, क्या सच में जुहान को मेरी इतनी फिक्र थी कि वो मुझे ढूंढता हुआ घर आ गया था। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें उनबी जुहान का फ्रेंड उससे पूछता है, क्या तुम उनबी से शादी करने वाले हो, पर जुहान इस बात से इनकार कर देता है। वहीं उनबी ये बात सुन लेती है जिससे वो बहुत हर्ट होती है। फ्लैशबैक एंड होते ही उनबी कहती है, मैंने खुद सुना था, जुहान ने कहा था कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। किन कहती है, तब तो तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी क्योंकि जुहान हमेशा से तुमसे बहुत प्यार करता है। फिर किन कहती है, कोई बात नहीं, मुझे ये बात जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। वहीं उन्नबी उससे कहती है, हम जब से मिले हैं तुम मेरे बारे में ही बात कर रही हो, इसलिए अब ये बताओ तुम कैसी हो। किन कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी शादी होने वाली है। ये बोलकर वो उसे अपना वेडिंग इनविटेशन देती है जिसे देखकर उनबी सरप्राइज हो जाती है। नेक्स्ट डे उनबी किन की शादी में जाती है जहाँ किन अपने हस्बैंड सू के साथ स्टेज पर आती है और बुके उछालते हुए कहती है, देखते हैं मेरी शादी के बाद किसकी शादी होने वाली है। तभी वहाँ जुहान आता है और उस बुके को पकड़ लेता है जिससे सभी उसे देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि वो बहुत हैंडसम है। फिर वो बुके लेकर सीधा उनबी के पास आता है और उसे देने लगता है जिससे उनबी कहती है, तुम्हें पता है मेरे पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। जुहान कहता है, लेकिन तुम चाहो तो ये कर सकती हो। उन्हें देखकर किन हैप्पी हो जाती है और उनबी को उसे एक्सेप्ट करने को कहती है जिससे उनबी जुहान से बुके ले लेती है। फिर जुहान उसे हक करके थैंक्स कहता है। वहीं रुई आती है और उन्हें इस तरह देखकर चिढ़ जाती है। उसके बाद उनबी बुके लिए जुहान के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ रुई आती है और उससे कहती है, तुम बिल्कुल पहली जैसी ही बेशर्म हो। पहले भी तुमने जुहान का यूज किया था और अब तुम उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो। तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो, पर क्या कभी तुमने जुहान के बारे में सोचा है? ये सुनकर उनबी कंफ्यूज होते हुए पूछती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रुई कहती है, मैं जानती हूँ तुम सब समझ रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता किम ने जुहान को कॉल की थी? वैसे तो किम उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके और भी कॉन्टैक्ट्स हैं और तुम्हारी वजह से जुहान को प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर उनबी पूछती है, लेकिन तुम कौन होती हो मुझसे ये सब कहने वाली? रुई कहती है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर उनबी गुस्से में उसके पास आती है और कहती है, लेकिन तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बोलना बंद करो। रुई कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसके लायक नहीं हूँ? पर सच तो ये है कि तुम जुहान के लायक नहीं हो। ये सुनकर उनबी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, इसलिए इस बार रूमर्स फैलाना बंद करो। तब रुई वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उनबी उसे रोकते हुए कहती है, कॉलेज टाइम पर भी तुमने मेरे और जुहान के बारे में रूमर्स फैलाया था, क्या तुम वो सब भूल गई? रुई कहती है, तब मैं यंग थी और मुझसे गलती हो गई, पर क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की? उनबी कहती है, मैंने गलती की है, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। रुई स्माइल करते हुए कहती है, अगर मैं अपनी गलती मान भी लूँ तो उससे क्या होगा? तुम फिर भी जुहान के लायक नहीं बन सकती। तभी वहाँ जुहान आता है और कहता है, मुझे लगता है मैं और उनबी साथ में अच्छे लगेंगे और तुम्हें लगता है तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत थी। सुनकर रुई उससे पूछती है, तुम यहाँ कब आए? जुहान बताता है कि जब से तुम आई हो मैं तुम्हारे पीछे ही था और मैंने सब सुन लिया है। तब रुई उसे सॉरी कहती है, पर जुहान उससे कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हें भी पता है मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर रुई वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जुहान उनबी के पास जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ के सॉरी कहती है और बोलती है, मेरी वजह से तुम मुसीबत में आ गए जिससे तुम्हारी कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। जुहान कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने इस मामले को हैंडल करने के लिए स्पेशलिस्ट को हायर कर लिया है और अब मुझे तुम पहले जैसी उनबी लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर उनबी स्माइल करने लगती है। इसके बाद वो जुहान के साथ पूल साइड जाती है जहाँ जुहान उससे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, क्या पास्ट में कुछ बुरा हुआ था जो तुम मुझसे दूर चली गई थी? तब उनबी उसकी बात को इग्नोर करते हुए बताती है कि उसे कम ऑफिस जाना होगा क्योंकि उसके लिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। वहीं उनबी प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में लेती है और उसे बताती है कि मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें गलत समझा। ये सुनकर जुहान कहता है, क्या तुम मुझे परेशान कर रही हो? ये सुनकर वो उसका चेहरा छोड़ देती है और उसके ऊपर पानी डालते हुए एंजॉय करती है जिससे जुहान से अपने क्लोज करता है और किस करने लगता है। उसके बाद उनबी वांग के पास जाती है जो उसे बताता है कि जुहान तुम्हारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने वाला है। अगर तुम इस प्रोजेक्ट को जीत जाती हो तो तुम्हें अवार्ड और बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे तुम किम के सारे कर्जे वापस दे सकती हो। ये सुनकर उनबी पूछती
पूछती है, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा? वांग बताता है कि जुहान तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए अगर तुम फेल होती हो तो सारा नुकसान जुहान का होगा, और अगर तुम जीत गई तो सारा फायदा तुम्हारा होगा। उनबी कहती है, लेकिन मैं जुहान से इतना बड़ा फेवर नहीं ले सकती, इसलिए मैं उसे मना कर दूंगी। वांग उसे समझाता है कि तुम जानती हो तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम किम से शादी कर लो, इसलिए ये मौका तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ये बोलकर वो उसे इनविटेशन कार्ड देते हुए कहता है, इसे तुम अपने हार्ड वर्क से जीत सकती हो और तुम्हें अवार्ड भी मिल सकता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें जुहान उनबी के साथ होता है और उनबी उसे बताती है कि आज हमारे कॉलेज में इन्वेस्टर आने वाला है जिनसे हम मिलेंगे और उन्हें अपने आइडियाज बताएंगे, तब वो हमें जॉब ऑफर कर सकते हैं। फ्लैशबैक एंड होते ही उनबी मान जाती है और बोलती है, मैं इस प्रोजेक्ट की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रुई उसे मैसेज करके पूछती है, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि उनबी रुई के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और उससे पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रुई उसे अपना मोबाइल देते हुए कहती है, तुम खुद ही देख लो। फिर उनबी मोबाइल देखती है जिसमें रुई और जुहान के प्रोजेक्ट मैसेजेस होते हैं और रुई उसे ये भी बताती है कि जुहान तुम्हारा एहसान उतार रहा है। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि उसके कर्ज खत्म हो गए हैं, जिसके बाद रुई कहती है कि मैं जुहान की गर्लफ्रेंड हूँ और जुहान तुम्हें बोझ मानता है क्योंकि तुमने उसके ग्रैंडपा के मेडिकल एक्सपेंस दिए थे, इसलिए अब वो तुम्हारी मदद कर रहा है। ये सब सुनकर उनबी बहुत हर्ट होती है और रोने लगती है। वहीं रुई मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी करने के बाद वहाँ से चली जाती है। तभी जुहान उनबी को कॉल करता है तो वो गुस्से में कहती है, तुम मुझसे कभी बात मत करना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद जुहान उनबी के पास आता है और देखता है कि वो पूरी ड्रंक हो चुकी होती है। तो जुहान उससे पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? उनबी कहती है, मुझे ड्रिंक करना अच्छा लगता है। फिर वो उससे पूछती है, तुमने मेरा कर्ज वापस क्यों किया? क्या तुम मुझे बोझ समझते हो? जुहान पूछता है, तुमसे ये किसने कहा है? उनबी कहती है, जरूरी ये है कि तुम मुझे क्या समझते हो? जुहान कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा मेहनत करो और तुमने मेरे ग्रैंडपा के हॉस्पिटल का बिल दिया था, इसलिए वो मैं हमेशा यहाँ से वापस करना चाहता था। ये सुनकर उनबी रोते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं उसे जल्दी ही वापस कर दूंगी और तुम यहाँ से चले जाओ और मुझसे कभी कांटेक्ट मत करना। ये सुनकर जुहान हर्ट होता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद असिस्टेंट जुहान से कहता है कि आपको इस तरह उनबी को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो ड्रंक है। ये सुनकर जुहान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनबी के पास जाता है जो ड्रंक होकर डगमगाते हुए आ रही होती है। तब जुहान उसे हग करके सॉरी कहता है, पर उनबी उससे दूर होकर कहती है, तुम्हें पता है मैंने कितना कुछ सहा है और तुम्हें क्या लगता है मैं शो ऑफ करना चाहती हूँ? ये बोलते हुए वो उसके क्लोज आती है और कहती है, मैं ड्रंक नहीं हूँ, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो और मुझे अच्छे लगते हो। जुहान पूछता है, फिर तुम क्यों खुद को मेरे क्लोज आने से रोकती हो? क्या इसके पीछे कोई वजह है? ये बोलकर वो उससे ड्रिंक लेकर पीने लगता है और इमोशनल हो जाता है। फिर जुहान उसे बताता है कि पास्ट में सबको लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी जॉब्स की ताकि मैं रिच बन सकूं। उनबी कहती है, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरे लायक नहीं हो। ये सुनकर जुहान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने इस ब्रेसलेट के लिए बहुत सेविंग की थी और इसलिए मैं तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए कि तुम एक गरीब लड़के को अपना बॉयफ्रेंड मानती हो। ये सब बोलकर वो उसे हक कर लेता है। फिर उससे दूर होकर पूछता है, लेकिन तुम ही मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी तो तुमने वैसा क्यों किया था? तब उनबी उसे बताती है कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, पर पास्ट में मेरे डैड बैंकक्रप्ट हो गए थे और उन्होंने किम से कर्ज ली थे जिसे चुकाने के लिए मुझे बहुत अलग अलग जॉब करनी पड़ी ताकि मैं पैसे जमा कर सकूं। उसके लिए मैंने अपना फेवरेट फूड तक खाना छोड़ दिया ताकि मैं कर्ज के पैसे जमा करूं। ये सब जानकर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है और यान्स रोते हुए उनबी के पास जाता है और उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें साथ ले चलता हूँ। फिर वो उसे कंधे पर बैठा लेता है। तब उनबी उससे कहती है, मुझे सारी डिशेस खानी है और तुम रूई के क्लोज मत जाना क्योंकि मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत जलन होती है। ये सुनकर जुहान कहता है, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा। ये बातें करते हुए जुहान उसे ले जाता है। फिर जुहान उसे घर लेकर आता है और एक ग्लास में पानी देता है जिसे वो बिना रुके ही पूरा पी जाती है। फिर उनबी उससे पूछती है, ये किसका घर है? ये सुनकर जुहान कहता है, अब तुम रेस्ट कर लो। उनबी हंसते हुए कहती है, मैं मजाक कर रही थी, मैं जानती हूँ ये तुम्हारा घर है। फिर वो उसके चेहरे को टच करते हुए पूछती है, तुम कौन हो? ये सुनकर जुहान सोचता है उनबी पूरी ड्रंक हो गई है, इसलिए वो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए जाने लगता है, पर वो उसे रोक कर कहती है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये बोलते हुए वो जुहान के क्लोज आती है
जिससे दोनों सोफे पर गिरते हैं। तब उनबी उससे कहती है, क्या तुम मेरे खिलाफ साजिश करने की सोच रहे हो? जोहान कहता है, मैं तुम्हारा फायदा उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ये सुनकर उनबी स्माइल करने लगती है और कहती है, इसका मतलब तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो क्या तुम मुझे पैसे दोगे? जोहान कहता है, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। ये बोलकर वो उठने लगता है। तभी उनबी उसे किस करती है, जिससे जोहान कहता है, इस बार तुमने मुझे पहले किस किया है? ये सुनकर उनबी उसके ऊपर सोने लगती है। तो जोहान पूछता है, अब बताओ तुम मुझसे गुस्सा क्यों थी? उनबी बताती है कि रूही ने मुझे तुम्हारी और अपनी चैट दिखाई है, जिसे देखकर मुझे समझ आया कि तुम मुझे बोझ मानते हो। जोहान बताता है कि वो मेरे और रूही के बीच बिजनेस की चैट थी, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें खोने से डरता हूँ। तो उनबी बोलती है, तुम किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। ये सुनकर जोहान हैप्पी हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? उनबी बोलती है, हाँ, तुम बहुत हैंडसम हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर वो उसे हग करता है और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनबी उठती है तो वो जोहान को अपने सामने देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो खुद को देखती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। फिर वो जोहान से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे कपड़े किसने चेंज किए हैं? जोहान कहता है, तुम्हें क्या लगता है लास्ट नाइट हमारे बीच क्या हुआ होगा? उनबी कहती है, हमने किस किया था? तब जोहान स्माइल करते हुए बताता है कि तुम्हारे कपड़े मेरी सर्वेंट ने चेंज किया था। फिर कहता है, अगर तुम्हें टेस्टी फूड खाना है तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनबी तैयार होकर डाइनिंग पर आती है। तब जोहान उसे बताता है कि मैंने ऑफिस में बता दिया है कि आज तुमने छुट्टी ली है। ये सुनकर उनबी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम्हें ये बोलने की क्या जरूरत थी? कहीं उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तब जोहान उसे समझाता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो उसे फूड खाने को कहता है और बताता है कि अब तुम्हें अपना फेवरेट फूड को खाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें जब जो खाना होगा तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारे लिए वो फूड ला दूंगा और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे कर्ज भी चुका दिए हैं। फिर वो उसे एक पेपर पर कोड लिख कर देता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें देखते हैं कि जोहान उनबी को कोडिंग वगैरह सिखा रहा होता है। वहीं उनबी उसे प्यार से देखने लगती है और उससे कहती है, जब तुम मुझे समझा रहे थे तो बहुत हैंडसम लग रहे थे। ये सुनकर वो स्माइल करने लगता है। फ्लैशबैक एंड होते ही उनबी जोहान को हग करके थैंक्स कहती है। फिर जोहान उससे दूर होकर कहता है, अब हम साथ हैं, इसलिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। फिर वो उससे पूछता है, अब मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था? उनबी उसे बताती है कि उस टाइम हमारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई थी और मेरे डैड ने किम से कर्ज लिया था, जिसे वो वापस नहीं दे पाए। तो उसके बदले में किम मुझसे शादी करना चाहता था, इसलिए उसने ये बात डैड से कही और डैड ने जबरदस्ती किया कि मैं किम से शादी करूं। पर मैंने एंगेजमेंट के बाद उसे डील की थी कि मैं उसके पैसे वापस कर दूंगी और हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा, जिसके लिए वो मान भी गया था। इसलिए मैंने तुम्हें पास्ट में वो सारी बात कही थी ताकि तुम हर्ट होकर खुद ही मुझसे दूर हो जाओ। मगर तुमने भी अपने फ्रेंड से कहा था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। जोहान कहता है, मैंने उसे इसलिए कही थी कि मैं उस टाइम में तुम्हारे लायक नहीं था और मैं उतनी जल्दी तुमसे शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ग्रेजुएट हो जाऊं। ये जानकर उनबी कहती है, इसका मतलब हम दोनों को ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस कारण हम इतने साल दूर रहे। मगर अब सब क्लियर हो गए हैं, इसलिए हम हमेशा साथ रहेंगे। ये बोलकर वो उसे किस करती है। फिर जोहान उसे हक करके कहता है, अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में रूही जोहान को पेन ड्राइव दिखाते हुए कहती है, मैंने सुना है वो जल्दी ही कंपटीशन के लिए जाने वाली है, तो क्यों ना मैं अफेयर को पब्लिक कर दूं, जिससे उसका करियर खराब हो जाए। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर जोहान स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? रूही कहती है, अगर हमें साथ रहना है तो मुझे ये करना होगा। जोहान कहता है, तुम अच्छे से जानती हो मैं सिर्फ उनबी को लाइक करता हूँ, इसलिए इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए तुम अपने शेयर्स लो और यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर रूही उसे हक कर लेती है और कहती है, हम दोनों इतने साल से साथ हैं, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? जोहान उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम मेरा जवाब जानती हो, इसलिए मुझसे दूर रहो और अब हमारी डील भी खत्म हो जानी चाहिए। तब रूही अपने पर्स से कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को निकालती है और फाड़ते हुए कहती है, अब हमारे बीच सब खत्म हो गया, इसलिए मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उनबी ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अचानक से उसके डैड की तबीयत खराब हो गई। ये जानकर वो परेशान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब वांग उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूं? उनबी कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, तुम प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, क्योंकि उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जोहान फाइल्स देख रहा होता है। तभी असिस्टेंट उसे कॉल करता है और बताता है कि आप और रूही हॉट न्यूज बन गए हैं, क्योंकि सबको लगता है कि रूही आपकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि किसी ने जानबूझकर आप दोनों की हक वाली फोटो को पोस्ट की है। तब जोहान उस फोटो को देखता है और असिस्टेंट से कहता है, तुम जल्दी से इस फोटो को डिलीट करवा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता उनबी ये सब देखे। असिस्टेंट कहता है, लड़की
लड़कियों का दिल बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। पर फिलहाल वो अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल गई है। ये सुनकर जुहान कहता है, ठीक है, मैं उनबी के पास जा रहा हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर उनबी हॉस्पिटल आकर अपने डैड से मिलती है और उनसे पूछती है, आप ठीक है ना? डैड कहते हैं, तुम किम के घर से जाने के बाद मुझसे मिलने नहीं आई, इसलिए मैं बहुत डर गया था। उनबी कहती है, मैं इसलिए वापस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं किम को लाइक नहीं करती हूँ। डैड कहते हैं, मैंने सुना है कि हमारा किम को कर्ज वापस करने में जुहान ने तुम्हारी मदद की है और मैं जानता हूँ तुम अब तक उसे लाइक करती हो। उनबी कहती है, हाँ ये बात सच है, इसलिए आप मेरी बात मान जाते। मगर डैड कहते हैं, मैं तुम्हारी बात से खुश नहीं हूँ क्योंकि जुहान भी बाकी लड़कों की तरह है। तभी वहाँ किम आता है और डैड से कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जुहान उनबी को बेवकूफ बना रहा है। ये सुन उनबी कहती है, जुहान ऐसा नहीं है, इसलिए तुम उसके खिलाफ गलत बात मत कहो। फिर किम डैड को अपना मोबाइल देते हुए इशारा करता है और डैड उनबी को जुहान और रूई की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, जुहान अच्छा लड़का नहीं है, वो तुमसे झूठ कह रहा है। उनबी कहती है, रूई उसकी बिजनेस पार्टनर है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। किम कहता है, तुम सब देखकर भी ये करना चाहती हो, क्या तुम्हें नहीं पता जुहान तुम्हें और रूई दोनों को धोखा दे रहा है? वहीं डैड उनबी से कहते हैं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर वहाँ जुहान आता है और डैड को हेलो करता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें डैड जुहान को ढेर सारे पैसे देते हुए कहते हैं, तुम उनबी से दूर चले जाओ। जुहान उन पैसों को उठाकर उन्हें वापस देते हुए कहता है कि मैं गरीब जरूर हूँ मगर लालची नहीं, इसलिए मैं उनबी से दूर नहीं जा सकता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक एंड होते ही जुहान डैड से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि अब उसकी अपनी कंपनी है और वो रिच हो गया है। फिर कहता है, और वैसे भी मैंने आपका सारा कर्ज चुका दिया है। ये सब सुनकर डैड गुस्सा करते हैं कि तुम इसकी बात सुन रही हो, ये किस तरह बात कर रहा है। तो उनबी उन्हें समझाती है कि जुहान बहुत अच्छा है और मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं जुहान से दूर नहीं जाऊंगी। तभी डैड बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं। तब जुहान किम से कहता है, मैं जानता हूँ उनबी की फैमिली तुम्हारी वजह से ही बैंकक्रप्ट हुई थी और ये सब तुमने जानबूझकर किया था क्योंकि मैंने इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। वहीं उनबी गुस्से में कहती है, अब ये सच मुझे भी पता चल गया है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम अब भी हमें बेवकूफ बना सकते हो? तो किम डैड को बेहोश देखकर स्माइल करता है और कहता है, लेकिन तुम्हारी इस बात पर कौन भरोसा करेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, ना तो तुम्हारे डैड ने ये सब सुना है। उनबी कहती है, अगर ये सब डैड ने ये सब सुन लिया तो? तभी उनबी के कहने पर डैड अपनी आंखें खोलते हैं। ये देखकर किम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब लोग यहाँ मजाक कर रहे थे। जुहान कहती है, अगर ये सब डैड ने ये सब सुन लिया तो? तभी उनबी के कहने पर डैड अपनी आंखें खोलते हैं। ये देखकर किम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब लोग यहाँ मजाक कर रहे थे। जुहान कहता है, इतना ही नहीं, तुमने जानबूझकर मेरी और रूई की फोटो पोस्ट करवाई ताकि ये रूमर्स फैल जाए और उनबी मुझसे दूर हो। तब उनबी डैड से कहती है, अब आपको किम के असली चेहरे का पता चल गया ना कि वो कैसा है? ये सुनकर किम डैड के पास जाता है और कहता है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। मगर डैड गुस्से में कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा किया था पर तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए अब यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मत आना। उसके बाद किम वहाँ से जाते हुए जुहान को धमकी देता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उनबी डैड को बताती है कि जल्दी ही वो बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने वाली है। ये जानकर डैड खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम सच में जुहान के साथ रहना चाहती हो? उनबी कहती है, हाँ, मुझे जुहान पर पूरा भरोसा है कि हम साथ सब हैंडल कर सकते हैं। फिर जुहान उनबी के पास आता है और डैड को देखने लगता है। वहीं डैड उनके रिलेशनशिप के लिए मान जाते हैं। तभी उनबी को कंपनी से कॉल आता है कि वहाँ प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर उनबी परेशान हो जाती है। इसके बाद उनबी जुहान के साथ कंपनी जाती है जहाँ सारे रिपोर्ट्स उनकी फोटो लेने लगते हैं। ये सब देखकर उनबी डर जाती है तो जुहान उसे अपने क्लोज करते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो रिपोर्ट्स को बताता है कि उसका रूई के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, वो बस एक रूमर्स था जिसे उसके दुश्मन ने जानबूझकर पोस्ट किया था। फिर वो उन्हें बताता है कि वो सिर्फ उनबी को लाइक करता है। फिर वो उनबी को लिए वहाँ से अंदर चला जाता है। फिर जैसे ही जुहान कॉल से फ्री होता है, किम उसके पास आता है और कहता है कि तुम उनबी को मुझे दे दो, जब मेरा उससे मन भर जाएगा तो मैं उसे तुम्हें वापस कर दूंगा। ये सुनकर जुहान गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है तो किम कहता है, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा था। ये सुनकर जुहान वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उनबी सबको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने लगती है। वहीं उसकी स्पीच बहुत अच्छी चलती है और फिर अचानक से स्क्रीन काली हो जाती है, जिससे सभी गॉसिप करने लगते हैं और किम स्माइल करते हुए सोचता है, अब उनबी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि मैंने उसका प्रोजेक्ट खराब कर दिया था। तभी अचानक से स्क्रीन ठीक हो जाती है और उस पर नई प्रेजेंटेशन आती है। ये देखकर किम शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है? तब किम जुहान की तरफ देखता है जो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें जुहान, उनबी और वांग सभी मिलकर एक नई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, जिससे वो लोग बहुत थक जाते हैं लेकिन आखिर तक अपना काम पूरा कर लेते हैं। फ्लैशबैक एंड होते ही उनबी की प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद ऑनर
अवार्ड होस्ट करती है जिसमें उनबी जीत जाती है। इस चीज से सभी खुश होते हैं। फिर उनबी स्टेज पर जाती है और सबको थैंक्स कहती है और बताती है कि हर किसी की तरह उसकी इस कामयाबी के पीछे भी बहुत लोगों ने मेहनत की है। वहीं डैड उनबी के लिए इमोशनल होने लगते हैं तो जुहान उन्हें समझाता है कि अब उनबी जिम्मेदार हो गई है, इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपके बाद मैं उनबी का बहुत ख्याल रखूंगा और उसे कभी भी हर्ट होने नहीं दूंगा। वहीं किम ये सब सुनकर सोचता है, तुम्हें जो कहना है अभी कह लो, क्योंकि बाद में उनबी तुम्हारी बात नहीं सुन सकेगी। ये बोलकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले सीन में किम मेकअप रूम में जाता है जहाँ उनबी शीशे के सामने बैठी होती है तो वो किम को देखते ही पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किम कहता है, उनबी तुम मुझे एक आखिरी मौका दे सकती हो, मैं यहाँ तुम्हें एक्सप्लेन करने आया हूँ। उनबी स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुम्हारी बात सुनने वाली हूँ? मुझे लगा था तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, पर तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। किम कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। उनबी कहती है, एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि ना तो अब मेरे डैड तुम्हारी बकवास पर भरोसा करने वाले हैं न मैं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर किम उसका हाथ पकड़ के रोकता है और उससे कहता है, मुझे इस बार मौका देकर देखो, आखिर 5 सालों से हमारा नाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है, जिससे उनबी उससे दूर होते हुए कहती है, मुझे जाने दो। पर किम उसे सोफे पर ले जाता है और उसके क्लोज जाने लगता है, जिससे उनबी उससे बचने की कोशिश करती है। तभी वहाँ जुहान आता है, जिससे उनबी उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर किम उसे रोक लेता है और एक चाकू निकाल कर उसके गले पर रखता है। ये देख जुहान डरते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? किम हंसते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मैं बैंक करप्ट हो गया हूँ, इसलिए इससे ज्यादा नुकसान मैं सह नहीं सकता। तब जुहान पूछता है, तुम उनबी को जाने दो और मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? किम कहता है, मुझे तुम्हारी कंपनी का कोड और वो चिप चाहिए। ये सुनकर उनबी जुहान से कहती है, तुम्हें वो सब देने की कोई जरूरत नहीं है। पर जुहान किम को वो चिप देने के लिए मान जाता है। वहीं जुहान उनबी को इशारा करता है, जिसे वो उसकी बात समझ जाती है। तो जुहान चिप के बॉक्स को किम की तरफ फेंकता है, जिससे किम उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं उनबी मौके का फायदा देखकर किम के हाथ पर अपने दांत से काटती है और उससे बच निकलती है और किम को पता चलता है कि उस बॉक्स खाली है, जिससे उसे गुस्सा आता है। फिर जुहान के गार्ड्स उसे वहां से ले जाते हैं। उसके बाद जुहान उनबी को अपनी तरफ करते हुए कहता है, तुम्हें पता है अभी मैं कितना डर गया था? ये सुनकर उनबी प्यार से उसके चेहरे को टच करते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब जुहान उसे हक कर लेता है। फिर वो लोग वॉक पर जाते हैं, जहाँ जुहान उसे बताता है कि किम जेल जा चुका है और मेरी कंपनी असिस्टेंट हैंडल कर रहा है। उसके अलावा तुम्हारे डैड तुमसे सेटिस्फाइड हो गए हैं और वो पार्क में कार्ड्स खेल रहे हैं। ये सुनकर उनबी स्माइल करती है। तब तक वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं तो उनबी कहती है, कॉलेज अब तक वैसा है लेकिन हम बदल चुके हैं। फिर जुहान उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करो। उनबी बताती है कि कॉलेज टाइम में बहुत खुश थी क्योंकि हम साथ थे। उसके बाद जब हम एक दूसरे से दूर हुए तो मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। इस बात पर जुहान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुमसे 9 सालों से प्यार करता हूँ और फिर से तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। तभी वहाँ एक वू नाम का लड़का आता है और उसे हेलो करता है तो उनबी उससे पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहता है, मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मेरी कंपनी में तुम एक सेलिब्रिटी की तरह हो, इसलिए सभी तुम्हें जानते हैं। ये सुनकर उनबी स्माइल करती है और वो उसे बाय बोलकर चला जाता है। फिर उनबी जुहान से पूछती है, तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? जुहान कहता है, अब मुझे नहीं कहना। ये बोलकर वो जाने लगता है, जिससे उनबी उसे रोक कर कहती है, किसी को सस्पेंस में रखना अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर वो उसे अपने क्लोज करता है और कान में कहता है, अगर तुम अनजान लोगों से मिलोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट सीन में उनबी जुहान को हक किए आसमान देख रही होती है। तब वो उससे पूछती है, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? जुहान कहता है, तुम मेरे लिए बिल्कुल चांद की तरह हो, क्योंकि रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, चांद उसे अपनी रोशनी से गायब कर देता है। उसी तरह तुम भी मेरे पास रहती हो तो मेरा अंधेरा मिट जाता है। ये सुनकर उनबी उसे किस करती है। फिर वो उससे दूर होकर न्यू ईयर विश करती है, जिससे जुहान उसे फिर से किस करने लगता है। इसके साथ ही ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Olga Apko, you movie Taji Logi to like 0 Kare or Mazid Asa movies K Lai.